भाई बहन, स्त्री का धर्म क्या है, ये कितनी सूक्ष्म दृष्टि यहाँ पर इस प्रसंग में। पति भी जगे, हमारे कारण हम कई पति जग गया, हमारे कारण कई पति को कष्ट हो गया, इतने में ही स्त्री का पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। अब इतना सूक्ष्म दर्शन सनातन में ही प्राप्त होता है, पर इतना सूक्ष्म जीवन निर्वाह करना बड़ा कठिन है। सनातन धर्म में पतिव्रता धर्म, पातिव्रत धर्म बचे, सतीत्व बचे, ये आज वर्तमान की स्थिति में बड़ा कठिन हो गया भाई। क्योंकि इतनी भ्रांति हम लोगों में धर्म को लेकर है, सनातन को लेकर है। कल प्रश्न पूछे, प्रश्न हो रहा था कि हमें पंडित जी ने कहा है कि हनुमान चालीसा स्त्रियों को नहीं पढ़नी चाहिए ना। ठीक है, ये भ्रांतियां ही तो है। अल्प ज्ञान के कारण, ज्ञान नहीं है, अभी तक बोध नहीं हुआ, अल्प ज्ञान है। अल्प ज्ञान के कारण फिर वो व्यक्ति उसको मार्ग तो बता नहीं पाएगा, उल्टा उसको भ्रमित कर देगा। अब मार्ग तो मिला नहीं, वो सात वाला आदमी भ्रमित और हो गया। इसको हमारे यहाँ अल्प ज्ञान कहते हैं, थोड़ा ज्ञान होना। क्या हनुमान चालीसा कर सकते हैं? प्रश्न भी बहुत सुंदर। तो उत्तर तो दे दिया था हम लोगों ने, लेकिन ये प्रश्न कईयों के मन में है। केवल एक का प्रश्न होता तो अलग बात। क्या स्त्रियां हनुमान चालीसा पढ़ सकती है? क्या स्त्रियां हनुमान जी के मंदिर जा सकती है? क्यों भाई? माताएं मंदिर जाएगी तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। फिर तो जानकी से सबसे ज्यादा नाराज रहना चाहिए था, वो भी तो स्त्री थी। जिसने हनुमान जी को जन्म दिया वो भी तो एक औरत ही थी, एक स्त्री थी। फिर ये भेद बुद्धि क्यों, ये भेद दृष्टि क्यों, ये अज्ञान की दृष्टि क्यों? ये पुरुष प्रधान देश नहीं है, बिल्कुल गलत। यहाँ जितनी पूजा राम की होती है ना भाई बहन, उतनी पूजा हमारी बेदही जानकी की होती है। जितना 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 अर्चन वंदन हमारे ठाकुर जी को होता है ना, उससे ज्यादा तो हमारी लाडली के लिए। ठाकुर जी के दीवाने कम मिलेंगे, लेकिन हमारी राधा रानी के दीवाने उससे अधिक मिल जाएंगे। ये पुरुष प्रधान देश नहीं रहा। हाँ, वो अज्ञान के कारण या अल्प बुद्धि के कारण हमें लगा कि शायद पुरुष प्रधान देश है, आदमी जो नियम बना देगा वो नियम हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत बात। माताएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती है, बिल्कुल पढ़ सकती है। और ये बात किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं, हनुमान चालीसा से पूछो। हनुमान चालीसा बोल रही है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तो जब हनुमान चालीसा भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो तुम लोग क्यों भेदभाव कर रहे हो भाई? हनुमान जी सबके हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह शब्द क्या, यह शब्द ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। यह माने बहुवचन। कोई भी पढ़े, कभी भी पढ़े, कष्ट आवे, अभी कष्ट आएगा तो कोई समझ नहीं आएगा तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब डर भी लगे तभी हनुमान जी याद आते हैं। तो माताएं भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती है। तो ये भ्रांतियां मन से निकाल दे। तो आवाज नहीं, हमें क्यों बोल रहे? साउंड वाले को बोलो, आवाज बढ़ा भाई, पीछे बॉक्स की पूरी खोल दे, कान फट जाए ऐसे। सच्चिदानंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। आवाज आई? सीमेंट सरिये वाले माता की। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। बजाओ जी तालियां के लिए। ऐसे तो हमें समझ नहीं आया। तो इस प्रकार की कुछ भ्रांतियां हैं धर्म को लेकर के। हम पतिव्रता धर्म का की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना सूक्ष्म दर्शन है। ब्राह्मणी, वो अग्निहोत्र ब्राह्मण की पत्नी है। अब समझो कितनी विदुषी रही होगी, कितनी समझदार रही होगी, कितनी इंटेलिजेंट। आज की वो ज्यादा पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट थोड़ी होती है। वो पढ़ लिख करके वो किताबी ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन वो समझदारी बड़ी कठिनता से आती है।
वो विद्वान भी है, ज्ञानी भी है, और उसको उसके अंदर समझदारी भी है। आज की भाषा में कहते हो मैच्योरिटी है। हाँ। तो पति जगे, विचार कीजिएगा सब माताएं, पति जगे, हमारे कारण पति जग गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर सोचा कि चलो पति जग जाए, धर्म नष्ट हो जाए, कम से कम बच्चा तो बचेगा। क्या निर्णय करें, जाकर के पति को जगाकर बच्चे को बचाएं या आंख बंद करके बच्चे को मरने दें। साधारण बुद्धि तो कहेगी कि बच्चे को बचा लो भाई, पति है, फिर सो जाएगा, उसका क्या बिगड़ा है। नहीं, एक सती स्त्री, पतिव्रता नारी क्या विचार करेगी, पति की सेवा करना प्रथम धर्म है, पुत्र भी पति से प्राप्त हुआ है। पति ना होते तो क्या बेटा आसमान से टपक जाता। ये विचार करके उस पतिव्रता नारी ने नेत्र मूंद लिए। और ये बात भगवान गोपियों को सुना रहे, क्यों आई हो, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर, इस वन में क्यों आई हो, स्वागतम कच्चित भूतार गमनम कारणम, आगमन का कारण क्या है। और जलती हुई अग्नि के मध्य में, हवन कुंड के मध्य में वो नन्हा सा बालक गिर गया और देवी ने नेत्र मूंद लिए। पति को नहीं जगाया, अपना धर्म का त्याग नहीं। स्त्री का प्रथम धर्म है पति की सेवा करना। बेटा नौकरी में लग गया और बेटा कहता माँ को साथ ले जाऊंगा, पति को छोड़ करके अब चली गई पोंटा, मैं तो बेटे के साथ रहूंगी। अरे भैया, स्त्री का धर्म मरते तक, देखिए अंतिम क्षण तक स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, और जितना जीवन हो उतना जीवन पति के संग व्यतीत करना। पातिव्रत स्त्री का तो यही धर्म है। अब पुत्र का धर्म अलग है। पुत्र का धर्म ये नहीं कि एक उठाकर ले जाओ तुम और दूसरे को घर में छोड़ दो। सेवा हो तो माँ बाप दोनों की करो, नहीं तो मत करो यार। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। आधे घंटे के बाद पति जगे और ब्राह्मणी गई, जाकर देखा तो जला देने वाली अग्नि के मध्य में नन्हा बालक ऐसे खेल रहा है जैसे मानो चंदन की शीतलता में बैठा है। जैसे चंदन का वृक्ष है और चंदन के वृक्ष की शीतलता छाया में बैठा है, जला देने वाली अग्नि। तो भगवान गोपियों से कहते हैं कि यह है पातिव्रत धर्म निभाने का फल, यह है सतीत्व का फल। स्त्री यदि अपने धर्म पर है, भारत की नारी यदि अपने पातिव्रत धर्म का पालन कर ले, सतीत्व की रक्षा कर ले, तो भाई बहन यम मुख से भी, नरक के मुख से भी, यम के द्वार से भी एक पतिव्रता नारी अपने पुरुष को वहां से भी खींच कर ला सकती है। ऐसी कई कथाएं हैं, हमारे पास समय नहीं है। ऐसी कई पतिव्रता नारियों का चरित्र है, सती का चरित्र है। पति नरक चला गया पाप के कारण, लेकिन स्त्री ने पातिव्रत धर्म के बल पर, और कोई धर्म नहीं था, केवल पति की सेवा की है, पातिव्रत धर्म का निर्वाह किया है, पति के प्रति जीवन पर्यंत निष्ठा रखी है, प्रेम रखा है, श्रद्धा रखी है। ऐसे ही सती स्त्री ने यम के द्वार से भी, नरक के मुख से भी, मौत के मुख से भी पति को खींच कर लाई। और अनुसुईया का चरित्र कौन नहीं जानता। पतिव्रता नारी अनुसुईया, अब जब देवियों को, तीनों देवियां, तीनों देवता, तीन देवियां, तीनों को ईर्ष्या, माताओं को ईर्ष्या जल्दी होती, देवियों को ईर्ष्या हो गई, हमसे ज्यादा पतिव्रता नारी तो अनुसुईया है, जिसकी गीत सब ऋषि मुनि गाते हैं। ऐसा करते हैं कि इसका पातिव्रत धर्म नष्ट करते हैं। तो नष्ट कौन करेगा, तो तीनों देवियों ने मीटिंग बुलाई, सभा, और तीनों देवताओं को कह दिया जाओ और अनुसुईया का पातिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। अब भाई जिस घर में पत्नियों की चलती हो तो पति तो जो कहें सुनना भी पड़ता है। अब त्रिदेव भी मना करते करते भी मना ना कर पाए। अब ब्रह्मा जी चले गए, शंकर भी चले गए, विष्णु भी चले गए बेचारे, क्योंकि तीनों देवियों ने मीटिंग बुलाई थी इमरजेंसी। और गए और जाकर के देखा तो अनुसुईया और साधु बनकर गए। अनुसुईया ने बिठाया, अतिथि है देवो भव है, आचार्य देव, ये हमारी परंपरा है, अतिथि देवता है। भोजन करवाया तो देवता कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं हम भोजन ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करोगे? इन्होंने कहा अर्ध नग्न अवस्था में यदि तुम हमें भोजन परोसोगी तो ही तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे। अब अनुसुईया धर्म संकट में, अनुसुईया को लगा यदि मैं अर्ध नग्न अवस्था में यहां बैठूंगी तो सबसे पहले तो पराये पुरुष को अपना शरीर दिखाना नहीं है, क्योंकि
ये शरीर कोई नुमाइश तो है नहीं कि दिखाते फिरो आजकल। और आजकल फैशन के नाम पे पता नहीं कितना कबाड़ा हम लोगों ने कर लिया। भैया बड़े बड़े घरों की जो बेटियां हैं, बेटे हैं, पहले तो गरीबी में कपड़े फटते थे, अब अमीरी में फटते हैं। अंतर इतना है, पहले अब में अंतर फर्क आ गया। पहले गरीब होते थे तब कपड़े फटते थे, आज अमीरों के फटते हैं। और ये नहीं पता कहां कहां से फट जाए। आजकल पीछे नया फैशन आया ना, यहां से कपड़ा ये नहीं पता कहां से गायब, आजकल यहां से भी गायब हो रहा है, इतना इतना गायब।